साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा को छोड़कर अदाकारा सना जावेद को नया जीवन साथी चुन लिया। निकाह 18 जनवरी को कराची में हुआ। नौब्याहता जोड़े ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। सना ने नाम के साथ शुएब मलिक लगा लिया। फैमिली जराए ने साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को तलाक देने की तस्दीक कर दी। अदाकारा सना जावेद ने पहले शौहर उमैर जसवाल से तलाक की इद्दत पूरी होते ही दूसरा निकाह कर लिया। तलाक शादी से भी मुश्किल फैसला। शुएब मलिक की नई शादी से एक दिन पहले शेयर किया गया सानिया मिर्जा का पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों ने पुरानी पोस्ट भी शेयर कर दी जिसमें साबिक टेनिस स्टार ने कहा था कि बीवियों का मजाक उड़ाना क्रिकेटर्स का महबूब मशगला है। ये मेरी बीवी तेरी बीवी ही करते रहते हैं। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक ने अलहदगी के बाद भी प्रोग्राम की इकट्ठे मेजबानी की। शायकीन का कहना है कि सना और शुएब की दोस्ती टीवी प्रोग्राम से शुरू हुई। सानिया मिर्जा की शादी पर तनकीद करने वाले भारतीय तलाक के बाद आपे से बाहर। शुएब मलिक पर लफ्जी तीरों की बारिश। भारतीय मीडिया भी जहर उगलने लगा। कहा पाकिस्तानी क्रिकेटर की ये दूसरी नहीं तीसरी शादी है। साबिक टेनिस स्टार को तलाक नहीं हुई, उसने खुला लिया। पाकिस्तानियों ने शुएब मलिक की शादी को जाती मामला करार दे दिया। मिली जुली राय का इजहार। पाकिस्तान से जाने का सोच भी नहीं सकता। कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद ने बरतानिया शिफ्ट होने की खबरें झूठी करार दे दी। कहते हैं मन घड़त खबरों से बहुत दुख हुआ। ऐसी खबरें चलाने से कबल कंफर्म तो कर लिया करें। पहली बार टीम से ड्रॉप नहीं हुआ। मैं कोई बच्चा हूं टीम में सेलेक्ट ना होने पर मुल्क छोड़ दूं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा का पहला अज खुद नोटिस। ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस की तफसीलात तलब कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को केस रजिस्टर करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया किस इख्तियार के तहत DIG मर्दान ने ममनुआ असलहा रखने का इजाजतनामा जारी किया। लाइसेंस कौन जारी कर सकता है, अब तक कितने लाइसेंस जारी हो चुके हैं, 1 माह में रिपोर्ट तलब। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और IGs को नोटिस। पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी। टेक्नोलॉजी के दौर में रियासत इजहार राय की आज़ादी को कंट्रोल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का सेमिनार से खिताब। कहा वक्त के साथ सच्चाई सामने आ जाती है। जज को तनकीद पर घबराना नहीं चाहिए। तनकीद हर कोई करे मगर अदलिया पर एतमाद भी किया जाए। बहैसियत जज हम अपनी कोई चीज़ छिपा नहीं सकते। आम इंतखाबात 2024 का काउंटडाउन 19 के नंबर पर आ गया। इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट पेपर्स का इजरा शुरू कर दिया। वोटर्स डाक के जरिए 22 जनवरी तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त मुतालिका DRO को भिजवाई जाएगी। कोयटा में प्रिजाइडिंग अफसरों की ट्रेनिंग का अमल भी जारी। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा दर्ज। PP 162 के उम्मीदवार मंजर अब्बास के बेटे की मुद्दत में थाना सतू कतला में FIR का इंदराज। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट मांग ली। जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी की अवामी राबिता मुहिम उरूज पर। जयालों ने आज कोट अद्दू में रंग जमा दिया। हर तरफ पैना फ्लेक्स और पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जलसा आम से खिताब करेंगे। कारकुन पार्टी चेयरमैन के इस्तकबाल के लिए पुरजोश। पीपल्स पार्टी कल लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। कारकुनों की जलसे की तैयारी के लिए PP 106 में रैली रवा दवा। मुल्तान में बोसन इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारा नजरिया सिर्फ खिदमत की सियासत। जनूबी पंजाब में वो काम किए जो पहले 50 साल में ना हो सके। PP ने मुल्तान को इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोटरवे दिया। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से घर घर इमदाद पहुंचाई। PISP में रजिस्टर्ड हर खानदान को एक सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों और हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उमरा लाहौर में अहम बैठक। ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, शाइस्ता परवेज मलिक और दीगर की शिरकत। पार्टी क़यादत को अपने हलकों की सूरत हाल से आगाह किया। लीगी कायद की अवामी राब्ता मुहिम भरपूर तरीके से चलाने की हिदायत। ये उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को नवाजेगी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में मरियम औरंगजेब और दीगर की बरियत का फैसला महफूज। नून लीगी रहनुमा ने पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुर्बत, महंगाई और लोड शेडिंग खत्म करने का फार्मूला सिर्फ नवाज शरीफ के पास। लाडले और लाडला बनाने वाले खामियाजा भुगत रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अलीम खान से सियासी इत्तेहाद किया, उन्हें टिकट नहीं दिया। जो लॉन्ग मार्च लाए, जिना हाउस पर हमला किया, वो दूसरों पर दहशतगर्दी का मुकदमा करते हैं। हम पर बनाए गए तमाम मुकदमा झूठे हैं। पाकिस्तान फिर से तरक्की के रास्ते पर। आलमी मालियाती इदारे की गवाही आ गई। महंगाई में 10 दर्जे कमी, मौशी बेहतरी के लिए अहदाफ हासिल। जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन। IMF की अहम रिपोर्ट जारी। ज़र मुबादला के हुकूमती ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर्स हो गए। ज़राई शोबे में बेहतरी, मौशी तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत बहुत ज्यादा करार दे दी। फौरी इस्लाहात पर जोर। सनती शोबे में मुश्किलात की भी निशानदेही। करंट अकाउंट सरप्लस कर दिया। निगरां वजीर खजाना का बड़ा बयान। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने आने वाले महीनों के लिए हुकूमती तरजीहात भी बता दी। कहा, बैरूनी सरमायाकारी की बुनियाद डाल रहे हैं। बैंकों से कर्जों की माइंडसेट से निकलना होगा। चैलेंजेस के बावजूद स्टॉक मार्केट में इस्लाहात लेकर आए। स्टॉक मार्केट 50% बढ़ी। ज़राई तरक्की की शरह 6 रहने की पेशगोई। IBR के नए ढांचे से 10 खरब रुपए हासिल होंगे। IMF की दूसरी किस्त से स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब डॉलर हो गए। ड्राइविंग लाइसेंस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में निगरान पंजाब हुकूमत, IG पुलिस और दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत से पुराने रेट्स पर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। कराची से पेशावर तक महंगाई का राज। अशिया खुरनोश शाम आदमी की पहुंच से दूर। लाहौर में प्याज 15 रुपए किलो महंगे, 280 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर 180 रुपए फी किलो तक बिकने लगे। लहसुन 750 और अदरक 680 रुपए किलो फरोख्त। ब्रायलर गोश्त 15 रुपए फी किलो महंगा। कीमत 637 रुपए तक जा पहुंची। कराची में चावल 15 से 20 रुपए किलो महंगे। ब्रायलर गोश्त 700 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। लसपेला और केच में मौसम की पहली बारिश। महकमे मौसमियात की कल से सुबह भर में बारिश की पेशगोई। बाला इलाकों में हर शय मुंजमद। करदू में पारा -9, गिलगित और स्टोर में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कलात में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और लाहौर में भी खुश्क सर्दी का राज। पंजाब में शदीद सर्दी से नमूनिया के केसेस बढ़ गए। सुबह भर में 160 मरीज सामने आ गए। लाहौर में 100 से ज्यादा केस रिपोर्ट। केसेस की मजमूई तादाद 5000 से बढ़ चुकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में नमूनिया के बायस 7 अमवात हो चुकी। अमवात की मजमूई तादाद 128 तक पहुंच गई है।
कराची की फिजा मुज़र सेहत। शहर कायद आज दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। भारत का शहर कोलकाता आलूदगी में सरे फहरिस्त। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका का आलूदा शहरों में तीसरा नंबर। लाहौर आलमी सतह पर स्मॉग के हवाले से 7वें नंबर पर आ गया। जीबी में कचरा और सीवरेज का पानी दरियाए गिलगित को आलूदा करने लगा। आबी हयात को भी खतरात लाहक। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के अस्पतालों का दौरा। मोहसिन नकवी का मियो और गंगाराम अस्पताल में अपग्रेडेशन के कामों का जायजा। तामीराती सरगर्मियों का भी मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मियो अस्पताल का स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ब्लॉक तकमील के करीब। ऑपरेशन थिएटर्स में जदीद सहूलतें मुहैया कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तालीमी मयार में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर करार दे दिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।